अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूं और सुनवाने लगा हूं कि वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान साहब जो हैं उन्होंने TNA टेस्ट के बारे में क्या कहा है और उनकी जो स्टेटमेंट है यानी उन्होंने लाइव आकर जो बयान दिया है TNA टेस्ट के बारे में, तो उससे मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ। तो इससे सारी हकीकत जो वो खुलकर सामने आ जाती है कि ये TNA टेस्ट जो इसके लेने का मकसद क्या है और इससे टीचर्स को क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो इस हवाले से तमाम सूरत हाल जो है आप इस वीडियो के अंदर जो है वो देख सकेंगे, सुन सकेंगे और आपको मालूम हो जाएगा और असल हकीकत जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। ये टेस्ट जो है इसके लेने के मकासद क्या हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और इसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ आएँ वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। तो जी व्यूअर्स, आप सुनिए और देखिए मुकम्मल वीडियो कि वज़ीर तालीम पंजाब जो हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आई एम सिकंदर, मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैंने कहा मैं आपसे कुछ अपडेट शेयर कर लूं बिकॉज कुछ रूमर्स सर्कुलेट कर रहे थे, तो 2-3 पॉइंट्स पे मैं खसूसन टीचिंग कम्युनिटी और पंजाब की अवाम एट लार्ज उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक तो टीचिंग कम्युनिटी के लिए कल TNA की एक्सरसाइज हो रही है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, तो उसके अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा और वही नेगेटिव लोग जिन्होंने आज तक ना खुद स्कूल्स में पढ़ाया है ना वो किसी और को स्कूल्स में पढ़ाने देते हैं, बल्कि जब हमारे पास आते हैं तो अपने ज़ाती ट्रांसफ़र, अपनी बेगमात के ट्रांसफ़र, आप देखें कि हमेशा कभी किसी टाइम पे भी ये जिन्हें आपने कायदीन बनाया हुआ है ये मुश्किल में नहीं रहे। इनकी कभी ड्यूटी इनकी मर्जी के खिलाफ नहीं लगी, इनकी बेगमात की ड्यूटी इनकी मर्जी के खिलाफ नहीं लगी। ये जिस स्कूल में जाते हैं प्लेस हो जाते हैं, चाहते हैं स्कूल जाते हैं, चाहते हैं नहीं जाते। तो देखें दोस्तों, सजा और जजा के बगैर कोई निजाम नहीं चलता। अब हम सबको ये पता है और सारी पंजाब की आवाम मेरी ये बात सुन रही है कि जब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये मेरे गांव के अंदर, मेरे शहर के अंदर मेरे सामने 20 ऐसी स्कूल्स की एग्जांपल्स हैं। JW ग्रामर है अगर पूर्णनगर की आप बात करें, या एजुकेटर्स खुल गया, या और कई ऐसे स्कूल्स हमारे गांव के अंदर खुल गए जहां पे जो प्राइवेट स्कूल है वो 10 मरले या एक कनाल में है, तादाद है 1500-2000, टीचर्स की सैलरी 20,000 25,000, एज अपोज टू उसी गांव में अगर सरकारी स्कूल है तो उसका जो रकबा है वो 20 कनाल, 40 कनाल, 50 कनाल, बड़ी बिल्डिंग और साथ ही साथ टीचर्स की सैलरीज भी डबल। तो वहां की प्राइवेट स्कूल की तादाद 2000 तो हमारे सरकारी स्कूल की 200-400 क्यों? एक तो ये पॉइंट। और उसमें जब तक हम और मेजॉरिटी, आई लव दी टीचर्स, मुझे इश्क है टीचर्स से, बट अच्छे और काबिल टीचर्स से। देखें, आप में से 80% लोग वो हैं और बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि राना साहब जो है मिनिस्टर साहब, उनके लिए जी कोई मखसूस टीचर्स जो हैं, किसी को मेरा चमचा कहा जाता है, किसी को कुछ। देखें, मैं मिनिस्टर बनने से पहले मैं नहीं जानता था कि रामे साहब कौन है, मैं फाइका को नहीं जानता था। इसी तरह मैं नहीं जानता था कि नजाकत साहब कौन है, या और बहुत अच्छे टीचर्स जिन्हें मैं, आमिर साहब हैं हमारे AEO पत्तों की में, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जो स्कूल्स में मैं प्राइजेस देता रहता हूँ। वो सब मेहनत कर रहे हैं। वो प्राइमरी स्कूल टीचर भी है तो वो मेहनत कर रहा है। कौन नहीं कर रहा, किसकी वजह से निजाम नहीं चल रहा? वो 15-20% लोग जो नहीं पढ़ाते। अब आप बताएं, क्या कभी आपका स्कूल हो या आपके वालिद का हो? मैं टीचिंग कम्युनिटी से सवाल करता हूं, मैं जो सिटीजन एट लार्ज हैं उनसे, सिटीजन से सवाल करता हूं कि क्या कभी ऐसे स्कूल को चलाया जा सकता है जहां पे टीचर आए ना और तनख्वाह ले रहा हो? किस तरह वो निजाम चल सकते हैं जहां पे को आए और हाजिरी लगा के चला जाए, जो कई महीने छुट्टियों पे रहे, जो कई साल ड्यूटीज पे ना आए। उसके बरक्स दूसरी तरफ वो टीचर्स भी हैं जो टाइम से पहले स्कूल जाते हैं, जो हर मुश्किल के बावजूद, बच्चियां ऐसी हैं 50-100 किलोमीटर सफर करके स्कूल जाती हैं। उन सब को वो हमारे सर का ताज हैं। हम उन्हें फॉरेन ट्रेनिंग्स कराएं, हम उनकी हाउसिंग कॉलोनी बनाएं, हम उनके लिए फ्री हेल्थ का निजाम लेके आए। आप देखें, टीचर ट्रांसफर राउंड में हजारों लोगों ने मुझे एप्लीकेशंस और व्हाट्सएप लिखे, मैंने रिश्वत नहीं चलने दी।
एक भी केस कोई बता दे जिसमें रिश्वत ली गई हो। पहले ये रिश्वतें दी जाती थी। कैसा ये निजाम है कि फीमेल्स को हरास करके उनके ट्रांसफर किए जाते हैं, अटैच किया जाता है। कैसा ये निजाम है कि आप ACRs के 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं। कैसा ये निजाम है कि क्लरिकल माफिया जो है वो उन दफ्तरों के अंदर बैठा हुआ है जम के, उन्हें को हटा नहीं सकता। वो आपको ना सिर्फ लूटते हैं, आप लोगों की पैसों के साथ ट्रांसफर करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, फीमेल्स को हरास करते हैं। इस तरह के निजाम के खिलाफ मैं इसलिए जिहाद कर रहा हूं बिकॉज मुझे तालीम से भी इश्क है। सो कल TNA के हवाले से कोई रिजर्वेशन ना रखे। देखें, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग, अब लेट से एक टीचर है 6 दफा ट्रेन हो गया, एक बच्ची ऐसी है जिसे मौका ही नहीं मिला। बच्ची अच्छा पढ़ा रही है, जिसने 6 दफा ट्रेनिंग की है वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा रही। गेज कैसे हो रहा है? उसके रिजल्ट से, उसकी स्कूल अटेंडेंस से, उसके स्कूल के हालात से, कई ऐसे और इंडिकेटर्स हैं क्वालिटी के। तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो, किसी टीचर को नहीं निकाला जा रहा। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस क्यों जरूरी है? एक तो हमें पता हो हमारे HR का लेवल क्या है। ये क्या बात हुई कि ट्रेनिंग भेजनी है तो CEOs लिस्ट भेज दें, इवन तो मैंने बट फिर भी हमारे पास अपना डेटा बेस तो हो ना। अगर मैं एक टीचर हूं, मैंने जिंदगी में एक्सेल भी करना है, आगे भी जाना है। सर मुजम्मिल को आप सब लोग जानते हैं, एक कॉलेज में पढ़ते थे जहां पे फीस देने के पैसे नहीं थे, 2 साल एक ही कोट पहन के रखा, पर आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं। मैं भी हर टीचर के लिए वो ये ख्वाब देखता हूं। अपने उस्तादों से भी प्यार करता हूं, बट उस्तादों से एट लार्ज प्यार करता हूं। तो इसलिए प्लीज ये याद रखें कि किसी को हम नहीं निकाल रहे। हाँ, बार कैफ आप सबको ये भी समझना होगा कि 15 हम लोकल ट्रेनिंग्स जो है वो बाहर के इंस्ट्रक्टर से उन्हें कराएंगे। हम उन्हें, जिस तरह मैंने कहा कि हमने किन टीचर्स को रिवॉर्ड करना है। पहली दफा टीचर की तकरीम हुई है हर जिले के अंदर, बाइज्जत तरीके से टीचर्स को रिवॉर्ड किया गया, टीचर्स को अवार्ड किया गया। मैं अपनी तनख्वाह नहीं लेता, और मैं साथ साथ ही मैं मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकता हूं, बट वो मेरा और खुदा का मामला है। बट मैं हर साल करोड़ों रुपए तालीम को डोनेट करता हूं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि ये निजाम जो है, इससे आगे ले जाने के लिए हमें पता 3.25 लाख टीचर हैं, उनमें से अगर 2.5 लाख टीचर्स परफॉर्मिंग हैं तो क्यों उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा आगे फर्दर ट्रेनिंग्स का? क्यों जब लिस्ट आती है तो उस लिस्ट के अंदर वही टीचर्स 6-6 दफा आ जाते हैं? क्यों हम उन्हें रिवॉर्ड नहीं कर रहे? क्यों उन्हें प्लॉट नहीं दे रहे? क्यों उन्हें स्कूटीज नहीं दे रहे? मैं उन टीचर्स की जंग लड़ रहा हूं जो काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बट इन 10-15% लोगों की वजह से आगे नहीं आते। उन टीचर्स के ट्रांसफर की तो कभी इन्होंने बात नहीं की, यूनियन लीडर्स ने कभी इन्होंने रिश्वत की तो बात नहीं की कि क्यों 5-5 हजार ACRs दे के उन खवातीन से, उन फीमेल और मेल टीचर से। आप ईमानदारी से बताएं कि क्या ये मसले हमारे निजाम में एग्जिस्ट नहीं करते? ये मैंने तो क्रिएट नहीं किया यार, मैं तो आपकी हेल्प करना चाह रहा हूं, आपकी तकरीम इज्जत बढ़ाना चाह रहा हूं, और मैं पब्लिकली एडमिट करता हूं इवन दो मसाइल हैं। हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स भी कहते हैं कि SSCs AEOs को रेगुलराइज करें, तो हमें भी करें और लोग भी, बट मैं असेंबली का फोरम हो, मैं अदरवाइज मैं SSCs AEOs की जंग नीयत से लड़ता हूं। कामयाबी खुदा ने देनी है, बट मेरा मानना है कि उन लोगों से ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उनके ख्वाब पूरे होने चाहिए। बट ये क्या बात हुई कि हर पॉजिटिव काम लोगों को कह रहे हैं कि ये स्कूल प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कौन सा स्कूल हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं? एक भी स्कूल प्राइवेटाइज नहीं हो रहा। गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मेरी अवाम से भी ये अपील है कि 600 अरब रुपया जो तालीम का बजट है वो आपके टैक्सों के पैसे से जाता है। मैं भी पेट्रोल में टैक्स देता हूं, सैलरी पे टैक्स देता हूं, ये टीचिंग कम्युनिटी भी अपनी सैलरी पे टैक्स देती है, कपड़ा खरीदने जाएं टैक्स देते हैं, हम हर तरह के टैक्स देते हैं। अब आप ये बताएं कि क्या वो इसलिए टैक्स दे रहे हैं कि स्कूलों के अंदर 600 अरब लगाएं और क्वालिटी की तालीम ना मिले? क्या वो इसलिए 600 अरब दे रहे हैं कि वो उनकी जेब से टैक्स कट जाए उनके बच्चों की तालीम के लिए और मोहतरम उस्ताद स्कूल में ना आए? मैं कसूर के ऐसे टीचर्स को जानता हूं, मेरे दोस्त हैं, बाखुदा फख्र से कहते हो मैं तो 5 साल से स्कूल नहीं गया। यार ये कोई बात है करने वाली? ये कुछ चीज है करने वाली? अच्छे टीचर को, जो कि 85% ऑफ द डिपार्टमेंट है, मेरा आपसे ये वादा है इंशाल्लाह ये जो मैं बातें कर रहा हूं मैं पूरी भी करता हूं। मैंने टीचर ट्रांसफर राउंड ट्रांसपेरेंट किया है, बताए कोई एक बंदा रिश्वत ली है। मैं क्लरिकल माफिया के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं DOs और COs मेरिट पे लगा रहा हूं। मैं आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो स्कूल्स हैं जिन्हें ये प्राइवेटाइज का कह रहे हैं, हमने प्राइवेटाइज नहीं किए। हमने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल के अंदर टीचर सिकंदर था,
उसे स्कूल नहीं चल रहा, 20 साल हो गए, तादाद 50 या 100 पे फंसी है। हमने कहा यार सिकंदर से नहीं चल रहा, उसी गांव में एक आलिया भी रहती है, उसने भी मास्टर्स किया हुआ है, वो भी जॉब की तलाश में है। रोज आप फेसबुक पे मेरी कमेंट पढ़ते हैं एजुकेटर्स की भर्तियां कब खोलेंगे। तो जब 13,000 स्कूल हम आउटसोर्स कर रहे हैं, आप इमेजिन करें एक स्कूल में 3-4 लोग भी हों तो क्या 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी? अगर सिकंदर स्कूल अच्छा नहीं चला रहा, उसकी जगह आलिया अच्छा चला सकती है। स्कूलों की फीसें जो हैं पंजाब गवर्नमेंट देगी, जितने स्कूल्स हम ईएमओ कर रहे हैं, दे किन्हें रहे हैं पंजाब की बेटियों को और बेटों को कि यार इनसे नहीं चल रहे, आप चला के देख लें। और अगर 50,000 स्कूल्स हैं, 10-15,000 हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चला भी देते हैं तो हमारे पास बाकी 35,000 स्कूल्स बाकायदा मौजूद है। हम उनकी इंप्रूवमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? इसलिए खुदारा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि, और मैंने सारे यूनियन लीडर्स की प्रोफाइलिंग की है, मैं आपको भी बता रहा हूं, आप मेरे बड़े भाई हैं, बट मैं लेके जाऊंगा आपका मुकदमा अवाम की अदालत के अंदर कि ये देखें ये यूनियन लीडर हैं, एक साल में 1.5 लाख के हिसाब से हमारे से 20 लाख तनख्वाह लेते हैं, पिछले 20 सालों के अंदर करोड़ों रुपए तनख्वाह ले चुके हैं। अपने स्कूल में मोहतरम बार कैफ जो है वो सिर्फ 50 दफा गए हैं, इनके स्कूल की तादाद 250 है, इनके स्कूल में टीचर 20 हैं, इनकी बेगम जो है वो बेहतरीन ट्रांसफर शहर में लेके बैठी हुई है, जबकि पंजाब की बेटियां जो है उन्हें ट्रांसफर के लिए हरास किया जाता है, उनसे रिश्वतें ले लेके। क्यों इन्होंने इस निजाम के खिलाफ जंग क्यों नहीं की? आपके खैर खा हैं ये, क्यों रिश्वत देते हैं आप अपनी ACRs के अंदर? ये आपके लिए काम करना चाहते हैं, क्यों अपने जाती ट्रांसफर करते हैं और बाकी टीचर्स को सफर करने देते हैं? ये कोई तरीके नहीं है। आज भी हमारे से, मैं तो इनसे मीटिंग अभी नहीं कर रहा, हमारे डिपार्टमेंट वालों से मीटिंग्स करके गए हैं। मेरा आपसे वादा है सारी टीचिंग कम्युनिटी, ऑनेस्टली आई लव यू, आई वांट टू एम्पावर यू, बट आपको अपने हकूक के लिए खड़ा होना होगा। एक PhD टीचर इतना अच्छा पढ़ा रही है स्कूल के अंदर, बट उसे हेड नहीं लगाया जाता। अगर हमें पता हो कि ये टीचर अच्छी और काबिल है, इसका TNA का स्कोर अच्छा है, हम उसे हेड लगा दें। अगर नहीं तो फिर वही CEOs DOs जी इसे लगा दें, उसे लगा दें। हालांकि मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि नए CEOs और डेप्यूटीज और DOs परफॉर्म करेंगे, बट ये मैं आपकी एम्पावरमेंट के लिए कर रहा हूं। और पंजाब की आवाम को ये पैगाम है कि स्कूल्स कहीं प्राइवेटाइज नहीं हो रहे, वो स्कूल्स हमारी मलकियत हैं, वो स्कूल्स हम ही चला रहे हैं। उन बच्चों की फीस पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, 1500 रुपए फी बच्चा, और परफॉर्मेंस बेस्ड। ये क्या निजाम हुआ कि एक बंदा स्कूल अच्छा चलाए, एक बंदा बुरा चलाए, दोनों को बराबर पैसे? 500 की विंडो रखी है परफॉर्मिंग स्कूल्स के लिए। अगर वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करते हैं, जरूर करें, हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे। स्किल सिखाते हैं, हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे। अगर वो वहां पे स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर सिखाते हैं, हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे। आफ्टरनून स्किल्स क्लासेस, क्योंकि सजा और जजा जिस निजाम में नहीं होती वो निजाम आगे नहीं जाता। एंड टीचिंग कम्युनिटी, यू हैव सीन मी, मैंने आपसे आपके स्कूलों के निजाम के लिए अपने इख्तियारात मेरिट बेस्ड इसलिए किए कि मैं अपने जिले का CEO भी ना लगा सकूं। सर मैं आज हूं यहाँ पे, 5 साल बाद नहीं हूं, 5 दिन बाद नहीं हूं, ये खुदा को पता है, बट ये जरूरी है कि एक निजाम ऐसा बना जाए खुदारा के 600 अरब लगा के तालीम अच्छी नहीं मिल रही, और पेरेंट्स से भी और कम्युनिटी एट लार्ज से भी यही तरीका है। सरकारी स्कूलों के हालात बेहतर होंगे। देखिए हम तो फ्री पढ़ाते हैं, ये टीचिंग कम्युनिटी के अंदर जो 10% अनासर हैं लोगों को मिसगाइड करने वाले, कहते हैं जी यहाँ पे एनजीओज को नहीं दिए। 20% कोटा हमने नौजवानों का रखा, 20% इंडिविजुअल्स का, 20% 25% एडटेक चेन्स का, और इसी तरह फिर 20-25% एनजीओज का। तो उन्हें सिर्फ 20% स्कूल्स मिले, वो भी परफॉर्मिंग एनजीओज को जो वहां पे कमरे बनाए। तो इसलिए जज़ाकल्लाह, आप सब जरूर मेरे पे तनकीद करें, मैं खुशी से बर्दाश्त करता रहूंगा, आपकी इज्जत करता रहूंगा, बट आपको ये बताना जरूरी है कि ये निजाम पट्टियां लगाने से, इंजेक्शन भरने से ठीक नहीं होगा। पट्टियां लगाते, इंजेक्शन भरते हमें आज मुकम्मल 76 साल हो गए। क्यों उन स्कूलों की तादाद नहीं बढ़ रही? स्कूल्स कौन से हमने EMO किए, जिसे ये प्राइवेटाइजेशन का नाम देते हैं? वो स्कूल जहां उस्ताद है ही नहीं, जहां 1 या 2 उस्ताद हैं, या बच्चे 100-150 से कम है, 50 से कम है। अब आप मुझे खुद बताएं पाकिस्तानी अवाम, मैं एजुकेशन मिनिस्टर आप सबका हूं, क्या प्राइवेट स्कूल इन टीचर्स को नजर नहीं आए वहां पे जो नॉन परफॉर्मिंग है? जो अच्छी बच्ची पढ़ा रही होती है उसे तो कभी इन्होंने स्कूल हेड नहीं लगाया, हम लगाएंगे। इसी तरह एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, इसी तरह SSTs हैं, SSEs हैं। मैं सबके लिए काम कर रहा हूं, और जब तक आप अच्छे बुरे की तफरीक नहीं करेंगे टीचिंग कम्युनिटी, ये सारे के सारे आपको मिसगाइड करते रहेंगे। कभी कह देते हैं कि ये प्राइवेट कर रहे हैं स्कूल, हम कहां कर रहे हैं? वो स्कूल हमारी मलकियत, हमारे CEOs चलाएंगे। सिर्फ आपसे नहीं चले, आपकी जगह उस गांव या उस तहसील के किसी और नौजवान को मौका दिए, वो भी आपका बहन भाई।
اور اسی طرح سوری بیٹری لو ہو گئی تھی, میں بھی ایموشنل ہو جاتا ہوں بیکاز مجھے عشق ہے تعلیم سے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہ یہ سلیبس یہود و نصارہ کا چلا رہے ہیں, اللہ معافی دے. ہم مسلمان نہیں ہیں یار, ہمارے بچے نہیں ہیں. ہم اس نظام کے خلاف اگر جنگ کر رہے ہیں تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس نظام کو ٹھیک کر سکیں. کیا آپ نے 76 سالوں میں تیر مارے ہیں جو وہ ہم نے دیکھ لی ہیں, آپ نے جو اسکولوں میں پرفارمنس دی ہے وہ ہم نے دیکھ لی ہے. اب خدا را پنجاب کی عوام سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. چلاتی ہیں نا ویڈیو سارا دن کہ پرائیویٹ سکولز کو بھی میں کنٹریبیوشن ان کی اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ سکولز کا یہ حال ہے اور پرائیویٹ سکولز نہ ہوتے تو آپ سوچیں ہم کدھر جاتے. بٹ ساتھ ہی ساتھ میں اس بات سے متفق ہوں کہ یہ کیا بات ہوئی کتابیں ہماری لیں, ہمارے جو ہے یونیفارم لیں, ہمارے جوتے لیں اور مارکیٹ سے 5 گنا لیں. فیسیں بھی بہت زیادہ مہنگی ہیں. پاکستانی عوام اور پنجاب کے لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی فیسیں کم کرانی ہے, دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر ادھر ہے, گورنمنٹ سیکٹر ادھر ہے. ہمارا ماڈل ہے فری بچوں کی تعلیم, ان کا ماڈل ہے فیسیں لینا. بٹ اگر ہم اپنا سٹینڈرڈ تھوڑا سا ادھر لے آئیں, ان کا ادھر آ جائے, تو وہ آپ کو فری بسیں بھی بھیجیں گے. یہ نہیں کہ پرائیویٹ سکولز آپ کی فیس 50% کریں گے, فری بسز بھی آپ کو بھیجیں گے, کیونکہ ان کا تو ماڈل ہے سیدھا کہ ہم پروفٹ بنائیں پرائیویٹ سکولز جو ہیں. ہمارا یہ ماڈل نہیں ہے. اس لیے سرکاری سکول معیاری سکول کا نعرہ, اور 6 مہینے ہم نے تھورلی پالیسی میکنگ پہ کام کی ہے. اب میں فیلڈ میں نکل رہا ہوں, کمیونٹی کو ساتھ ملاؤں گا, پیرنٹس کو ساتھ ملاؤں گا, گاؤں کی عام عوام کو ساتھ ملاؤں گا جن کے بچوں کا مستقبل یہ نہیں بننے دے رہے, اور انہیں ان سب کی پروفائلنگ میرے سے پوچھیں. میں نام نہیں لینا چاہتا بٹ میں ان سب کو جو یونین لیڈرز ہیں انہیں مکالمے کی دعوت دیتا ہوں. عوام کی عدالت کے درمیان میرے ساتھ بیٹھیں, اپنے اسکولوں کی پروفائلنگ پرفارمنس بتائیں. میں پھر عوام کو بتاؤں گا کہ آپ 25 سال سے کیا کر رہے ہیں, کس کس اسکول میں رہے, کیا آپ کی پرفارمنس تھی, کیوں وہ اسکول امپروو نہیں ہوئے, اور کتنے کروڑوں کی سیلریز آپ نے اس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے لی ہیں, اور آپ انہیں گمراہ بھی کرتے ہیں. مت سوچیں کہ آپ سکندر کو ڈرا لیں گے, مت سوچیں کہ پنجاب گورنمنٹ آپ سے ڈر جائے گی. یہ ٹیچرز میرے محترم ہیں, میرے محسن ہیں, یہ میرا بازو ہیں, اور ٹیچنگ کمیونٹی سے بھی میرا وعدہ ہے. آپ نے دیکھا ہے مجھے, میں باخدا رات 12 بجے تک کام کرتا ہوں, صبح 7 بجے میرے گھر آپ آئیں, میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کون سا وزیر ہے کہ 100 لوگوں کو اپنے گھر صبح اور شام آنے کی اجازت دیتا ہے. یار میں اپنے بچوں کو 3 دن نہیں مل سکتا باخدا, بٹ میں ان سب کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھتا ہوں. سو اس لیے پلیز لیٹس آل سینلی اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. سارے ٹیچرز اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ کیا رشوت دیتے ہوئے ایک ٹیچر کو شرم نہیں آتی. وہ فیمیل ٹیچر سن رہی ہیں میری بات جنہیں ہراس کیا گیا, کھڑے ہوں اس نظام کے خلاف. کوئی آپ کو یونین لیڈر بدماش تنگ نہیں کر سکتا. اچھے یونین لیڈرز بھی ہیں. اگر آپ کے مطالبات جائز ہیں, آئیں میرے ساتھ آ کے بیٹھیں, بتائیں عوام کو اسکول پرائیویٹائز نہیں ہو رہے, بتائیں عوام کو ان کی کتابیں فری ہیں, بتائیں عوام کو ان کی مانیٹرنگ ہم کر رہے ہیں, بتائیں یہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے. کیوں عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ گمراہ کر رہے ہیں تو میں آپ کا مقابلہ کروں گا سر. یہی عوام یاد رکھیں یونین لیڈرز, جب میں اس عوام کو بتاؤں گا کہ آج 4 کروڑ روپے یہ سیلری لے چکا ہے, یہ تعلیم پھر نہیں دے رہا, آپ کے لیے گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. عوام آپ کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی, اور وی سیز کی اپوائنٹمنٹس ہوں, بوٹی مافیا کے خلاف جنگ ہو, میری بہنیں فیمیلز جن کے ٹرانسفرز نہیں ہوئے ان سب کی دعائیں, پنجاب کی پبلک ایٹ لارج کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, اس نظام کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ ہماری چیف منسٹر پنجاب کا یہ ویژن کہ سرکاری اسکولوں کو معیاری اسکول بنانا ہے, اور اعتماد رکھے. میں جانتا ہوں دیکھیں 76 سالوں کا گند ہم 6 مہینے یا سال کے پیریڈ میں ختم نہیں کر سکتے, بٹ اگر 300-400 کے قریب پوسٹنگز ہیں اسکول ایجوکیشن میں, سی اوز ڈی اوز ڈیپٹیز کی, اچھے لوگ آئیں گے. نہ این ایس بی میں کرپشن ہوگی, نہیں ہو رہی. بتائیں ٹیچر ایمانداری سے, انہیں نہیں دیتے وہ کچھ ٹیچرز کو, بٹ کیا اسکول ہیڈز, کیا ڈپٹی ٹی اوز پیسے لے کے نہیں گریڈ 4 کی بھرتیاں کر رہے, نہیں اپنے رشتہ داروں کو آفٹر نون اسکولز میں رکھتے, نہیں بچیوں کو وہاں بلا کے ان سے پیسے لیتے کہ آپ کا یہ کام کرائیں گے. تو ان سب کے خلاف کھڑے ہوں اور کسی سے نہ ڈریں. یاد رکھیں خدا سب کا مالک ہے. میں انوائٹ کرتا ہوں انہیں پیسفلی دوبارہ کہ آئیں میرے ساتھ مکالمہ کریں, بٹ مکالمہ عوام کی عدالت میں ہوگا, دلائل سے ہوگا. آپ نے جتنی تنخواہیں لی ہیں اس ریکارڈ کا, آپ کی اسکول کی کتنی تعداد ہے اس ریکارڈ کا,
اور آپ کے اسکول کا رزلٹ بھی عوام کو بتاؤں گا اس بندے نے 5 کروڑ روپے ابھی تک سیلری لے لی ہے اور اس کے اسکول میں 9ویں کلاس میں 40% بچے فیل ہیں, 70% فیل ہیں. کیا پڑھا رہے ہیں بتاؤں گا عوام کو کہ کمپیوٹر لیبز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ, کمپیوٹر لیبز کے اندر 3 مہینے ہو گئے آپ بچوں کو کمپیوٹر سکھانے نہیں لے کے گئے. کیا قصور ہے ان والدین کا جو بچے اپنے سرکاری اسکولوں میں بھیجتے ہیں؟ ان والدین کو بھی انشاءاللہ تعالی یہ امید دلا رہا ہوں کہ 37 سال کی عمر میں اگر چیف منسٹر پنجاب نے مجھے موقع دیا ہے تو میں اپنی جان لڑا دوں گا خون کے آخری قطرے تک. اور یہ بھی میرا ٹیچنگ کمیونٹی سے وعدہ ہے کہ یہ جو آپ سے میں وعدے کر رہا ہوں ساتھ ساتھ پاسداریاں بھی. اور آپ کے لیے ہاؤسنگ کالونی خدا کی قسم 2 مہینے سے پلان کر رہا ہوں, آپ کو نہیں بتایا. 6 ڈیولپر سے میٹنگ کر چکا ہوں. کیا ہے 3000 2000 قسط کاٹ کے کیوں آپ کی انشورنس نہیں ہو سکتی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اتنی انشورنس کمپنی ہے, دے دیں گے آپ 1500, آپ دیں 1500, ہم دیں. آپ کی ہیلتھ تو کور ہو نا. کیوں ماؤں کے علاج کے لیے, بہنوں کے علاج کے لیے, اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں فوت ہو جائیں, سب نے خدا کے پاس جانا ہے. کیا نئی دفتروں میں رلتے ہوئے ٹیچرز کے بچے دیکھے آپ نے؟ کیا نہیں انہیں پھر دوبارہ 17A کی رشوت بھر کے 40 سال اس نظام کو دینے والا ٹیچر اگر 17A پہ پھر بچہ رشوت دے کے بھرتی کرا رہے؟ سوچیں, اگر آپ دنیا سے چلے گئے اور نہیں بھی گئے, آپ کے سامنے اب دنیا سے جانے والے ٹیچرز ہیں, ان ٹیچرز کے بچوں کو اگر پینشن کے لیے پیسے دینے پڑ رہے ہیں تو سوچیں آپ نے بھی خدا کے پاس جانا ہے. سر میری صرف یہ چھوٹی چھوٹی گزارشات تھی اور آپ کو بتا رہا ہوں, دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کے اندر جو غلط لوگ ہیں وہ بار کیف اپنی فکر کر لیں. وہ 10% ہیں, 5% ہیں, 15% ہیں. انہیں اس نظام کے اندر آپ نے آپ کو سیدھا کرنا ہوگا, اور اگر سیدھا نہیں کرنا ہوگا تو میں نے آپ کو میسج دے کے بتا دی ہے کہ جو بندہ پرفارمنگ نہیں ہے, جو عوام کو گمراہ کرتا ہے, جو ٹیکسز کے پیسے چوری کرتا ہے, جو کرپشن کرتا ہے, جو NSB کھاتا ہے, اس کے اوپر پیڈا بھی لگاؤں گا. انشاءاللہ تعالیٰ انہیں نوکریوں سے بھی نکالوں گا. ٹیچنگ ایڈ کمیونٹی ایٹ لارج اعتماد رکھیں, آپ کی ہاؤسنگ کالونیز بھی بناؤں گا, فورن اسکالرشپس بھی آپ کو دوں گا, اسکوٹیز بھی اپنی بہنوں کو دوں گا, ٹرانسفر میں بھی کبھی پیسہ نہیں چلنے دوں گا. آپ کا ERP کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ ڈیجیٹلائز ہو سکے. آپ کی لانت جو ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور آپ کے بچے اٹھا کے کاغذ پھریں اور 2 سال پینشنیں نہ ملیں. اس میرے ضلع میں بھی کلیریکل مافیا ان سیٹوں سے باہر کیوں نہیں جاتے؟ انہیں پتہ ہے روز رات کو رشوت سے جیب گرم ہوتی ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ خواتین اس نظام سے ڈرتے ہوئی نہیں بول رہی. اپنی بہنوں کو امپاور کروں گا, 2 بیٹیوں کا باپ ہوں, اور یہی خواب ہے کہ میری بیٹیاں سرکاری اسکولوں میں پڑھیں, معیاری اسکولوں میں پڑھیں. تھینک یو ویری مچ.